अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बेसिक रिसर्च एकेडमी में मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। इस नई वीडियो सीरीज में जिसका नाम है फ्रॉम सबमिशन टू द पब्लिकेशन इन स्कूपर्स जर्नल, यानी इस पूरी वीडियो सीरीज में मैंने बात की कि फ्रॉम सबमिशन से लेकर पब्लिकेशन तक जितने भी स्टेप्स हैं, अब वो स्टेप कौन से, मिसाल के तौर पर प्री सबमिशन, इसके अलावा टाइटल ऑफ स्टडी किस तरह लिखें, एब्स्ट्रैक्ट किस तरह लिखें, इंट्रोडक्शन में किस तरह लिखें, इंट्रोडक्शन लिखने में क्या क्या चीज़ें आए जिसका आप ज़रूर ध्यान रखें, लिटरेचर व्यू किस तरह लिखें, हाइपोथेसिस किस तरह लिखें, मेथोलॉजी किस तरह लिखें, और मेथोलॉजी में जब लिखें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने इंक्लूड ज़रूर करनी है, रिसर्च और फाइंडिंग किस तरह लिखें, डिस्कशन कंक्लूजन किस तरह लिखें, और आखिर में लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस आप किस तरह लिखें। इसके अलावा यहाँ पे इन वीडियोस में एक और भी चेक लिस्ट है जिसका नाम है चेक लिस्ट टू अवॉइड द टेस्ट रिजेक्शन। तो इस वजह से ये में जितने भी हमारे पास जो स्टेप दिए गए हैं, यानी हर एक स्टेज पे वो बड़े कारआमद, बड़े यूजफुल है आपके लिए। अगर वो स्टेप आपको फॉलो करेंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि आपके जो रिसर्च पेपर के जहां भी आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो वहां पे उनकी सबमिशन के बाद उसके अप्रूवल के या एक्सेप्टेंस की चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं, वीडियो नंबर 1 में हम बात करते हैं कि प्री सबमिशन, यानी सबमिशन से पहले वो कौन से फैक्टर, वो कौन से चेक्स हैं जो ज़रूर आप देखें कि वो सारी चीज़ें आपके यानी उस डॉक्यूमेंट में इनकॉर्पोरेट है या नहीं। तो इस हवाले से अपनी पहली वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर अहमद सुमर है और मैं बहशत प्रोफेसर शहाबुद्दीन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से मुंसलिक हूँ। कुछ तो पहले ये एक शानदार पेपर मेरी नज़रों से गुजरा जिसका जो टाइटल आपके सामने है, डेवलपिंग डॉक्टरल स्टूडेंट रिसर्च अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीयर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है जी। मैंने इस सारे पेपर को पढ़ा, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें थी। अभी जो मैंने आपसे बातचीत की थी वो मैंने सारी चीज़ें इसी पेपर्स में ली हुई। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस पेपर को ज़रूर पढ़ें। और अच्छी बात है कि ये एक फ्रीली अवेलेबल रिसर्च पेपर है। आप इसको इसके जर्नल में जाके या इसकी टाइटल को आप कॉपी करके यानी गूगल में पेस्ट कर दें तो ये आपको रिसर्च पेपर आसानी आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर मैंने इस वीडियो के नीचे एक लिंक रख दिया जहां से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जी, चेक लिस्ट फॉर, अब चेक लिस्ट में क्या है हमारे पास, तो आप देख रहे हैं कि अभी जो मैंने शुरू में बात की थी कि चेक लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है प्री सबमिशन, यानी प्री सबमिशन में आपने किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास फ्रॉम द टाइटल ऑफ स्टडी से लेकर लिस्ट ऑफ रेफरेंस तक, ये सारे हमारे पास एक और ज़रूरी चेक्स हैं, और एक एक चीज़ जो चेक है उनको ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आपके जो पेपर उसकी एक्सेप्टेंस के जो चांसेस वो बढ़ जाएं। तो प्री सबमिशन में हमने क्या देखना है, तो सबसे पहले हमने देखता है कि डिड यू चेक द टारगेट जनरल पर्पस, आपने पर्पस स्कोप चेक कर लिया, और क्या आप देखते हैं कि आपका रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट उस जर्नल के पर्पस और स्कोप को मैच करता है या रेलिवेंट। अगर आपको अनश्योर है, आपको पता नहीं है, तो आप बेहतर है कि आप वो ईमेल कर दें उनको। ईमेल में आप अपने रिसर्च टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट उनको सेंड कर दें, तो फिर वो आपको बता देंगे। अगर वो मैच करते हैं तो वो आपको कह देंगे कि हाँ भाई आप इस पे सबमिट कर देंगे। अगर नहीं तो आपको अल्टरनेट मुख्तलिफ जर्नल्स आपको बता देंगे जहाँ पे आप इस रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट को आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि क्या ये जर्नल जो है वो ये जो आपका मैन्युस्क्रिप्ट है वो टारगेट जर्नल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है या नहीं। तो उसमें क्या है, साइटेशन स्टाइल, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट, लेआउट और लिस्ट टेबल फिगर, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका सिमिलरिटी या प्रिज्म का स्कोर कितना होना चाहिए, वो जो वो 15 से ज्यादा नहीं हो जाते। हालांकि हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने 19 तक अलाउ किया हुआ, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ वो 15 से ज्यादा ना हो, जितना कम होगा उतना अच्छी बात है। और इसके अलावा कि अगर क्या आपने ये भी इंश्योर करना है कि आप क्या जो रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट वो किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज एडिटर से एडिट किया हुआ है या नहीं। और आखिर में आपने एक लेटर ऑफ मोटिवेशन या कवर लेटर भी जरूर बनाए जिसमें आप एक्सप्लेन करें चीफ एडिटर इन चीफ को कि वो आपके रिसर्च पेपर को क्यों पब्लिश करे अपने जर्नल में, उसको जस्टिफाई करें। ये कुछ स्टेप्स हैं प्री सबमिशन के। तो आए एक एक स्टेप को जो है ना वो एक डिटेल में देखते हैं। अभी हम आगे पहले चेक पे। तो पहले चेक पे हमने क्या करना है, सबसे पहले
तो आपने ये देखना है कि जर्नल के पर्पस और स्कोप को आपने देखना है। इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि जो टाइटल जो आप सबमिट कर रहे हैं उसी जर्नल में क्या वो उनकी जनरल पर्पस स्कोप को मैच करता है या नहीं। अगर आप अनश्योर हैं तो आप ईमेल कर दें एडिटर को, ताकि आपको अल्टरनेट कोई आइडिया मिल जाए। कम से कम आप डेस्क रिजेक्शन से बच जाएं। डेस्क रिजेक्शन ये होता है कि सर जैसे ही आप अपना पेपर सबमिट कर देते हैं तो सबसे पहले वो एडिटर इन चीफ या एडिटर के पास चला जाता है। तो एडिटर उनको इस पेपर को देखते हैं, उसको जनरल के पर्पस और स्कोप के साथ मैच करते हैं। अगर वो ठीक बैठता है तो वो उसके बाद उसको प्रोसेस के लिए रिव्यूअर्स के पास भेज देते हैं। तो यानी इस प्रोसेस में कम से कम 2 रिव्यूअर्स लाजमी हो रखते हैं, ताकि उनका जो कमेंट्स आएंगे तो उसके कमेंट्स के मुताबिक फिर वो आगे जाके उसको यानी ये डिसाइड करते हैं कि इसको एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है। लेकिन पहले स्टेप जो डेट रजिस्ट्रेशन कम से कम उससे आप बच जाएं। अभी कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास ये कुछ लिंक हैं, इन लिंक पे जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह आप जर्नल के पर्पस और स्कोप को आप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक जर्नल है जिसका नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड द स्मॉल बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गया इसका यानी पूरा स्कोप आ गया, यानी इसकी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गए किस किस्म के जो पेपर्स ये जर्नल प्रेफर करते हैं पब्लिश करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये टॉपिक यानी अगर आपका पेपर इन्हीं टॉपिक के अंदर है या इसको रिलेवेंट के साथ रिलेवेंट है तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पेपर के पब्लिश होने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये इंडेक्स कहाँ पे इसको बस में इंडेक्स है आपके पास। ठीक है जी, और इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात यहाँ पे दी गई हैं। एक और जर्नल है आपका इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जेंडर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इस हवाले से आप देखें कि ये आपके यहाँ पे आपके एम्स स्कोप आ गए और आप चेक कर लें कि दोबारा कि क्या आपका टाइटल जो पेपर है आपका वो इसमें फॉल करता है या नहीं। इसके अलावा अगर इसके अलावा ये दूसरी और भी चीज़ें अगर इसके साथ भी मैच करता है तो आप फिर भी आप इस जर्नल के स्कोप या इसके ऑब्जेक्ट में आप आ जाते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास है जर्नल ऑफ स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ये आप देखें ये ऑब्जेक्टिव है इनके और ये स्कोप है। आप इसको इस तरह आप जो स्कोप आपको चेक कर सकते हैं क्या वो रेलिवेंट है या नहीं। सेकंड चेक पे आ जाते हैं, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक है जिसमें हम डिड यू फॉर्मेट द मैन्युस्क्रिप्ट अकॉर्डिंग टू द जर्नल रिक्वायरमेंट, जिसमें साइटेशन स्टाइल, रेफरेंस स्टाइल, जर्नल मैन्युस्क्रिप्ट लेआउट, लिस्ट ऑफ टेबल्स और फिगर, ये सारी चीजें हमने इनमें देखनी है। अब ये इसको कहाँ से हम ढूंढें, चलें इसको भी हम अभी देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप एक जर्नल है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जर्नल स्प्रिंगर वालों का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीजें कंटेंट है जिसमें हमें ये सारी गाइडलाइन दी गई कि इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑथर्स। अब इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं आपकी कि मैन्युस्क्रिप्ट सबमिशन में आप क्या देखना है, परमिशन, ऑनलाइन सबमिशन, टाइटल पेज किस तरह आपका हो। इसके अलावा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में आप क्या एब्स्ट्रैक्ट इनका जो लेंथ जो है वो मैक्सिमम 250 है और मिनिमम 150 के अंदर आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कीवर्ड्स 4 to 6 कीवर्ड्स होने चाहिए और इसके अलावा टेक्स्ट क्या हो आपका, हेडिंग क्या हो, एब्रीविएशन, फुट नोट्स, ये सारी तफसीलात आपने अगर आप इस यानी इसी पब्लिशर किसी जर्नल में आप अपना पेपर सबमिट करवाना चाह रहे हैं तो आप इंश्योर कर लें क्या इन चीज़ों के मुताबिक आपका रिसर्च पेपर है या नहीं। इसके अलावा एक और पेपर हमारे सामने है और ये पेपर है हमारा एशिया पैसिफिक जर्नल ऑफ द इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे आप जाते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आथर्स गाइडलाइन। तो यहाँ पे आपको ये आथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बिफोर स्टार्ट आपने क्या क्या चीज़ों को चेक कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मेन्यू स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, फॉर्मेट क्या हो, लेंथ कितनी हो आपकी। देखिए यहाँ पे टोटल लेंथ जो आपकी पेपर की है वो 7000 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, विच इंक्लूड्स ऑल द टेक्स्ट, टेबल, अपेंडिक्स, फॉर्मेट्स, जितने भी चीज़ें रेफरेंसेस सारी मिला के पूरे जो आपका रिसर्च पेपर है उसकी जो लिमिट अल्फाज जो वो 7000 से ज़्यादा ना हो। आर्टिकल का टाइटल किस तरह दें, आथर्स की डिटेल किस तरह दें। इसके अलावा बायोग्राफिक्स और इकोनॉमिक्स किस तरह दें आपको, अगर आपको कोई फंडिंग मिली हुई तो इस फंडिंग को किस तरह आप लिखें। स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट को किस तरह लिखें, जिसमें हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं, कंपल्सरी, पर्पस, डिज़ाइन,
फाइंडिंग ओरिजिनलिटी, और ये ऑप्शनल चीज़ें हमारे पास, जैसे लिमिटेशंस क्या है आपकी, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या है, और सोशल लिमिटेशन अगर ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। और ऐसे की लेंथ है वो 250 अल्फाज से ज़्यादा ना हो। ठीक है। कीवर्ड्स आप यहाँ पे अप टू 12 आप अप्रोप्रिएट कीवर्ड्स आप दे सकते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन क्या है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई केस स्टडी है आपका, हेडिंग, नोट्स, फिगर्स किस तरह दें आप, टेबल किस तरह दें, सप्लीमेंट्री फाइल किस तरह दें, और रेफरेंसेस आप किस तरह दें। अब इमराल्ड जो है वो हार्वर्ड रेफरेंस स्टाइल को फॉलो करता है, तो आप इसमें इनटेक साइटेशन किस तरह दें और रेफरेंस किस तरह दें। अगर आपका रेफरेंस किसी बुक से है तो वो किस तरह दें, किसी बुक चैप्टर से तो किस तरह दें, जर्नल से किसी, यानी मुकम्मल तफसीलात यहाँ पे हमें दी गई हुई हैं। तो अगर आप इन तफसीलात को फॉलो करेंगे तो मुझे कभी उम्मीद है कि आपके जो पेपर की सबमिशन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब हम आगे थर्ड चेक पे। थर्ड चेक पे हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या आपकी मैन्युस्क्रिप्ट जो वो एडिटेड की हुई है किसी प्रोफेशनल लैंग्वेज एडिटर में। तो अगर वो हाँ, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच कर दें। इससे क्या होगा कि इसके इसके साथ आपकी यानी जो एक्सेप्टेंस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप ये कहते हैं। तो इस सवाल से कुछ लिंक्स एग्जांपल यहाँ पे लिंक दी गई है, आप इन लिंक को खोलते हैं और फिर मैं समझाता हूँ कि आप ये थर्ड चेक यानी लैंग्वेज को एडिटेट कहाँ से करवाएं आप। तो सबसे पहले हमारे पास एल्सवेयर के, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लैंग्वेज एडिटिंग सर्विस है, यानी हर पब्लिशर की अपनी लैंग्वेज एडिटिंग सर्विस भी है, जिसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है। स्टैंडर्ड है आपका, एक्सप्रेस और प्लस। तो उनके ये डेज दिए गए, बिजनेस डेज हैं 24 डेज से लेकर 25 एक्सप्रेस में। और उसके अलावा उसकी जो है वो ये यहाँ पे आपको डॉलर्स में अमाउंट भी आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपको सर्विस लेना चाहते हैं उसकी ज़्यादा और उसके लिए ना आपको डॉलर्स में आपको पैसे भरने होंगे। इसके अलावा इसमें ये क्या क्या चेक करेंगे, पीएचडी कैंडिडेट सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फील्ड, फ्री एडिट, ये यानी सारी चीज़ें आपने जो इसमें ये चेक देखें ये आपको चेक मिल जाएंगी। यानी जितना आप इसमें ज़्यादा पैसे देंगे तो उतना ज़्यादा आप इसके जो लैंग्वेज एडिटिंग आपको करके देंगे। अगर कोई फाइल आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से वो फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंगर नेचर पर वालों की अपनी भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज एडिटिंग है, ये साइंटिफिक एडिटिंग है। तो आप यहाँ से भी अपनी लैंग्वेज यानी पेपर की लैंग्वेज को ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा सेज वालों का भी अपना है, ये भी उनके इंग्लिश लैंग्वेज एडिटिंग है, ट्रांसलेटिंग बिट एडिटिंग, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्मेटिंग। तो ये सारी आप चेक वहाँ से भी प्लेजरिज्म चेक करवा सकते हैं। तो ये सारी सहूलियात जो है ना वो पब्लिशर की तरफ से भी मिले हुए हैं आपके पास। तो आप जहाँ से भी आप कर, लेकिन ज़रूरी है कि आप पेपर पर सबमिशन करने के लिए बाद से पहले ये इंश्योर कर लें कि आपका जो पेपर है उसकी जो लैंग्वेज वो एडिट हो चुकी है या नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं है तो वो कोशिश करके वो करवा लें, इससे आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपकी पेपर की एक्सेप्टेंस के। अभी फोर्थ चेक में हमने क्या करना है कि हमें डिड यू प्रिपेयर अ कवर लेटर, क्या आपने कवर लेटर प्रिपेयर किया, अगर तो आप नहीं किया तो ये ज़रूर लिखें। इसमें यानी आप एडिटर इन चीफ को आप एक्सप्लेन करें कि आपके पेपर में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जिसकी वजह से आपके पेपर को वो पब्लिश करें। सो इस हवाले से ये एक लिंक है, हमने इस लिंक पे जाके आप वो एक पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने पहले ही डाउनलोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसकी लैंग्वेज आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, डेट दे दें, डियर एडिटर जो नाम होगा, आई वी विश टू सबमिट ओरिजिनल रिसर्च, आप यहाँ पे अपना टाइटल दे दें कि आपके टाइटल का नाम क्या है आपका और जर्नल का नाम क्या है। इसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्लेन करें इस यानी हिस्से में, यानी यहाँ पे कि आपके पेपर को क्यों पब्लिश किया जाए, क्यों आपके पेपर को एक्सेप्ट किया जाए जर्नल में। तो यहाँ पे एक ये आपके पास स्पेसिमेन है या सैंपल है, इसके मुताबिक आप इसको फॉलो करके आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने ये पेपर लिखा यानी एक कवर लेटर लिखा था अपने पेपर को पब्लिश करवाने के, वहाँ से मैंने ये ली हुई है। आप देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई, हेयर बाय सबमिट अवर मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है जी, इन द मोबाइल मनी एज अ ड्राइवर ऑफ द डिजिटल फाइनेंशियल, यहाँ पे नाम आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये इनको एक्सप्लेन कर जस्टिफाई करें कि आपके पेपर को क्यों पब्लिश किया जाए।
तो इस वजह से इस तरीके से आप एक मोटिवेशन लेटर लिखें या एक कवर लेटर लिखें, जिससे आप ये बता दें कि आपके पेपर को क्यों पब्लिश किया जाए। सो आखिर में थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपकी बहुत मेहरबानी, आपने पहले वीडियो को देखा। अगर आप समझते हैं कि इन्होंने आपके कुछ मसाइल हल किए तो आपके चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच।